हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। तो जैसे फॉर लूप हम लोग यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम रिपीटेटिव टास्क, उसी तरह से वाइल लूप भी सेम पर्पस से यूज़ किया जाता है, बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं फॉर लूप एंड वाइल लूप में। तो सबसे पहले मैं आपको वाइल लूप का सिंटेक्स बताती हूँ। वाइल लूप में वाइल एक यहाँ पर है, वाइल यहाँ पर एक कीवर्ड है स्मॉल में, एंड देन यहाँ पर आप ब्रैकेट्स में देते हैं कंडीशन। ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस में देते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एंड वाइल लूप से पहले हम लोग करते हैं इनिशियलाइजेशन। जैसे कि देखिए फॉर लूप का हमारे पास सिंटेक्स क्या था, हम यहाँ पर क्या देते थे, इनिशियलाइजेशन देते थे, यहाँ पर हम लोग कोई कंडीशन देते थे, एंड यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता था। जबकि वाइल लूप में क्या है, ये जो इनिशियलाइजेशन है बिफोर द लूप कर दिया गया है, बिफोर वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर यहाँ पर हम लोग देते हैं कंडीशन, एंड वाइल लूप के अंदर हम लोग देते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो जो तीन फैक्टर्स हमने फॉर लूप के लिए यूज़ किए थे, वही तीन फैक्टर्स हम लोग वाइल लूप के लिए भी यूज़ करेंगे। बट डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे फॉर लूप का। बट अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपको ये टास्क या जो यहाँ पर आप कोड लिखते हो परफॉर्म करना है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं वाइल लूप का। कैसे? एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये दिया गया है कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, आपको इसकी फर्स्ट डिजिट प्रिंट करवानी है एंड सेकंड डिजिट प्रिंट करवानी है। तो पहले आप ये सोचिए कि इसको आप फॉर लूप के थ्रू कैसे करेंगे। तो देखिए लास्ट डिजिट की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट डिजिट अगर मैं इस नंबर को 2351 को मॉड्यूलस 10 कर देती हूँ, अगर मॉड्यूलस 10, मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है हमें? रिमाइंडर। तो अगर आप 10 से किसी भी नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं तो आपके पास रिमेनिंग या फिर जो भी अगर कोई भी रिमाइंडर बच रहा है तो आपको क्या रिटर्न करता है? लास्ट डिजिट रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मुझे ये क्या रिटर्न कर देगा? लास्ट डिजिट। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से नंबर होता तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जाता है 10 से, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना था, तब भी उस केस में ये मुझे क्या रिटर्न करता है? लास्ट डिजिट। क्योंकि अगर आप फुल्ली अगर आपका कट रहा है, डिवाइड हो रहा है नंबर 10 से, तो रिमाइंडर तो कुछ बचना नहीं है, दैट मीन्स 0 रिटर्न करेगा, तब भी 0 आएगा। और अगर आप लास्ट डिजिट देखें तो ये आपको लास्ट डिजिट ही रिटर्न कर रहा है। तो लास्ट डिजिट निकालना तो बहुत इजी है, ये तो हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। बट अब बात आती है फर्स्ट डिजिट की। फॉर लूप अगर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, तो चलो आई हमने लगा लिया 1 से, जैसे अभी तक हम लोग जो करते आ रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू नहीं पता अभी, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग क्या लगाएंगे कि हमारे पास 2 प्रिंट होकर आ जाए। क्या लगाओगे? डिवीजन लगा के देखें। 2351 पर डिवाइड किससे करेंगे हम? 10 से डिवाइड करके देखते हैं, तब भी ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 235 रिटर्न करेगा, तब भी मेरे पास 2 नहीं निकला। अगर मैं इसे रिपीटेडली 235 को फिर से 10 से डिवाइड करती हूँ तो 23 रिटर्न करेगा, और उसके बाद 23 को फिर से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 2 रिटर्न करेगा। मीन्स डिवीजन से मेरे पास 2 निकल के तो आ रहा है, बट ये टास्क मुझे कितनी बार परफॉर्म करना होगा वो चीज़ तो मुझे यहाँ लगानी होगी ना। अब यहाँ पर क्या लगाओगे? यहाँ पे तो 3 बार में काम हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास होता 5 6 7 9 0 8 5, अब इसमें कितने टास्क लगेंगे? इसमें कितने रिपीटेशन लगेंगे इस काम के लिए? 1 2 3 4 5 6 रिपीटेशन लगेंगे। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर पुट करने के लिए कोई ऐसा इनबिल्ट फंक्शन नहीं है कि हम उससे जो भी नंबर आपने एंटर करवाया है उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकें, कि यानी कि फॉर लूप यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस टास्क को, इस रिपीटिशन को, इस फॉर लूप को हमें कितने टाइम चलाना है। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं वाइल लूप का। ओके, सो कॉन्सेप्ट हमें क्या लगाना है? मान लीजिए 23517 है, हमने इसको डिवाइड किया 10 से, कि तो हमारे पास क्या आएगा? 2351 आएगा। नेक्स्ट हमने इसी नंबर को उठाया है 2351 अपॉन 10, तो क्या आएगा हमारे पास? 235 आएगा। नेक्स्ट इसी नंबर को उठाएंगे 235 अपॉन 10, कितना आएगा? 23 आएगा। 23 अपॉन 10 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट डिजिट आ जाएगी नंबर की। तो अब ये देखिए वाइल लूप में हम लोग यहाँ पर क्या कंडीशन लगा सकते हैं। अगर मैं वाइल लूप में ये कंडीशन लगाती हूँ कि वाइल n इज़ लेस देन
10 होना चाहिए, तब तक हमारा ये लूप चले। मुझे नहीं पता कि अभी कंडीशन सही निकलेगी या गलत निकलेगी, मे बी हमें चेंज करनी पड़े, बट अभी हमें स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो n इक्वल्स टू n/10 हमने यहाँ पर किया है। n में अभी हमारे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट इटरेशन की बात करें तो 2 3 5 1 7 इज़ लेस देन 10 है, कंडीशन तो यहाँ फॉल्स हो गई, तो यानी कि ये तो हमारे पास नहीं लग रहा है। ग्रेटर देन लगा कर देखते हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। यहाँ पहुँचे अब हम लोग। तो इसने फर्स्ट इटरेशन में ये निकाला होगा हमारे पास 2 3 5 1 7/10, तो हमारे पास 2 3 5 1 आ गया होगा n में। फिर से वाइल लूप पर पहुँचाइए, n इज़ ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है। तो इसने सेकेंड इटरेशन में क्या निकाला होगा, दिस वन 2 3 5 1/10 दैट इज़ 2 3 5, जो कि n में आ गई है वैल्यू। फिर से वाइल लूप पर जाएगा। अगेन ये वाइल लूप कब तक इस तरीके से चलेगा, जब तक कि ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। अब इसने फिर से क्या किया, चेक किया 2 3 5 इज़ ग्रेटर देन 10, बिल्कुल सही है। तो थर्ड इटरेशन में क्या करेगा, 2 3 5/10 करेगा, तो 2 3 आ जाएगा इसके पास n में। नेक्स्ट फिर से जाएगा 23 इज़ अगेन ग्रेटर देन 10, तो 23/10 निकालेगा, तो 2 आ जाएगा n में, ठीक है। तो अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा कि n इज़ ग्रेटर देन 10, बट नाउ 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारे पास। और अब हम क्या यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एन। एन में क्या आ चुका है हमारे पास, 2 आ चुका है, फर्स्ट डिजिट आ चुकी है हमारे पास। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता थी, तो हमने एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन लगाई है कि मुझे जो नंबर आए, लास्ट में जो नंबर आए वो सिंगल डिजिट में जैसे ही आएगा। देखो जब तक 2 डिजिट्स थी यहाँ पर, यानी कि वो ग्रेटर देन 10 होंगी या फिर इक्वल टू 10 होंगी, ठीक है। तो अगर जब तक या आप ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो तब तक तो ये लूप चलता रहे। बट जैसे ही यहाँ पर सिंगल डिजिट बचती है, यहाँ पर सिंगल डिजिट बचती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो वही चीज़, वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है। सो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक बार इसको पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैंने रन कोड किया, एंटर नंबर हमने किया 4 5 6 7 1, तो लास्ट डिजिट हमारे पास आ गई है 1। यहाँ पर एक आप स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये सही चल रहा है। फर्स्ट डिजिट की बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो हमने क्या किया, एक लूप लगाया है वाइल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, तब तक हम क्या करवाएं, n इक्वल्स टू n/10 हम लोग करवा रहे हैं। और यहाँ पर इस लूप के बाहर हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ फर्स्ट डिजिट इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, कॉमा डिजिट की बजाय हमने n में ही लिए वैल्यू, चलो n में ही करवाते हैं। कंट्रोल एस एग्जीक्यूट करती हूँ, एंटर नंबर मैंने किया 3 5 7 8। तो लास्ट डिजिट हमारे पास आई है, ओहो। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। फर्स्ट नंबर हमने दिया है 7 8 समथिंग समथिंग, तो फर्स्ट डिजिट इज़ 9, सॉरी लास्ट डिजिट इज़ 9 एंड फर्स्ट डिजिट इज़ 7, बिल्कुल सही आया है हमारे पास। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने वाइल लूप का यूज़ किया है, जहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में थे, यहाँ पर भी था दिस वन, प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। अब वो कह रहे हैं कि स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, मीन्स आपको क्या करना है, ये जो 2 नंबर्स निकल के आए इन दोनों को स्वैप करवाना है। तो स्वैप करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल टेम्प का यूज़ कर लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है। तो हमने टेम्परेरी वेरिएबल के नाम पे टेम्प लिया है। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका स्वैप करवाने का, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट आपके पास लास्ट डिजिट वेरिएबल में है और फर्स्ट डिजिट आपके पास n वेरिएबल में है। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं a एंड b, आपको इन दोनों को स्वैप करवाना है। स्वैप का मतलब क्या है, मान लीजिए a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है। आप ये चाहते हैं कि आपके पास आउटपुट में क्या है, a की वैल्यू 7 हो जाए एंड b की वैल्यू 3 हो जाए। तो देखिए स्वैप करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम सबसे पहले लेते हैं एक टेम्परेरी वेरिएबल, तो उसमें हमने सबसे पहले असाइन की a की वैल्यू। तो टेम्प में कितनी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 3,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ए में हम बी की वैल्यू को असाइन करते हैं, तो ए में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, एंड देन बी में हम लोग असाइन कर देते हैं टेम की वैल्यू, तो बी में कितनी वैल्यू आ जाएगी, टेम की वैल्यू कितनी है, ये 3 है, तो बी में कितना आ जाएगा 3, तो दोनों की वैल्यू स्वैप हो गई है, ए में 7 आ गया है, बी में 3 आ गया है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, टेम इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने किया लास्ट डिजिट का कर लेते हैं, लास्ट डिजिट, उसके बाद फिर से लास्ट डिजिट में हम लोग असाइन करेंगे किसकी, एन की वैल्यू, एंड एन में हम किसकी वैल्यू असाइन करेंगे, टेम की वैल्यू। तो अब हम लोग अगर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ, कंट्रोल एस किया हमने और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर नंबर, लेट सपोज हमने किया 2 3 5 7 8 9, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आया है लास्ट डिजिट इज 9, ठीक है, फर्स्ट डिजिट इज 2, अब लास्ट डिजिट की वैल्यू 2 हो चुकी है एंड एन की वैल्यू 9 हो चुकी है, मीन्स दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर स्वैप हो गई हैं। अब अगर आप यहाँ पर मान लीजिए एक गड़बड़ जो यहाँ पर है इस प्रोग्राम में, वो क्या है, अगर आप अब प्रिंट करवाना चाहते हैं ओरिजिनल नंबर को, ओरिजिनल नंबर हमने किस में लिया था, यूज़र से एन में लिया था, तो अगर आप यहाँ पर अब प्रिंट करवाते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा एन, तो हमारे पास बताइए क्या आउटपुट में आना चाहिए, हमने लिखा है यहाँ पर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट में आएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। हमने लिया था एक ओरिजिनल नंबर 2 3 4, बट देखिए ओरिजिनल नंबर में हमारे पास क्या आया है, 4 आया है, दैट मीन्स जो हमने यूज़र से एंटर करवाई थी वैल्यू, अब उसका हम यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि एन में अब हमारे पास क्या आ चुका है, लास्ट डिजिट आ चुकी है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप ओरिजिनल नंबर पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो सबसे पहले आप उसको किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करवा लीजिए ताकि ओरिजिनल वैल्यू जो है हमारे पास वो प्रिजर्व होकर रहे। तो हम क्या करते हैं, यूज़र से जो वैल्यू ली है उसको एम में ले लेते हैं हम लोग, और अब यहाँ पर एन में हम लोग एम की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी ऑपरेशन अब आपने देखिए फर्दर यहाँ पर परफॉर्म किए हैं वो एन पर किए हैं, तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है जो कि हमने एम में ली है वो प्रिजर्व होकर रहेगी, उसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। कंट्रोल एस करते हैं, देखिए यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर एम की वैल्यू प्रिंट करवाई है, तो अब एम की वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी 2 3 4, तो ये देखिए ओरिजिनल नंबर अभी भी हमारे पास 2 3 4 है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं और वहाँ पर आप किसी ओरिजिनल नंबर पर या फिर आपने जो यूज़र से नंबर लिया है उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने वाले हैं, तो वो आप पहले किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करवा लीजिए एंड देन उस वेरिएबल पे आप टास्क को परफॉर्म कीजिए, ताकि अगर हम कभी भी फर्दर ओरिजिनल नंबर पे कोई ऑपरेशन या फिर उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे हमने आपको बताया कि फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है जहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं। बट इसके अलावा अगर आपने किसी प्रोग्राम को फॉर लूप के थ्रू बनाया है तो वो प्रोग्राम आप वाइल लूप के थ्रू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स जो अभी तक हमने सारे प्रोग्राम्स बनाए थे उनको हम लोग वाइल लूप के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग ने कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए थे, हमने जैसे बनाया था प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, तो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि इसको अगर आपको वाइल लूप के थ्रू बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर टेबल के नाम से बनाया था कोई फाइल, हमने शायद फैक्ट वाले उसमें बनाया था, ये था हमारे पास। हाँ ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है वाइल लूप में। तो अभी क्या करती हूँ, मैं इसको बना देती हूँ कमेंट, ठीक है, और सेम प्रोग्राम को मैं क्या करूँगी अब वाइल लूप के थ्रू बना के दिखाती हूँ आपको। तो हमने क्या किया, i = 1 इनिशलाइज किया, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई वाइल i > 10 एंड देन ब्रैकेट में हमने क्या लगाया, m = n × i, एंड देन यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे इंक्रीमेंट का ऑपरेटर, एंड देन यहाँ पर हम लोग ये वाली वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे। देखते हैं कि क्या ये वाइल लूप से भी हमें सेम आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। एंटर नंबर किया मैंने 5, तो ये देखिए 5 × 1 दिस 1, आपके पास पूरा का पूरा टेबल आ गया। दैट मीन्स अगर आप कोई प्रोग्राम फॉर लूप से बना रहे हैं तो वो वाइल लूप से आप डेफिनेटली बना सकते हैं, बट वाइसा वर्सा इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि वाइल लूप जो है जनरली उन्हीं सिचुएशंस में काम आप यूज़ करोगे जहाँ पर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है।